दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का सर्वोच्च नागरिक यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव आखिरकार होता कैसे है। लोकतंत्र में चुनाव का अधिकार तो आम जनता के पास ही है। ऐसे में हमारे वोट दिए बिना देश का राष्ट्रपति कैसे चुन लिया जाता है। आज आपको आसान भाषा में बताएंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, आखिरकार किसके वोट से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। साथ ही आपको वोटों के मूल्य का पूरा गणित समझाएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के पूरे प्रोसेस के बारे में बताएं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं, यानी कि जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती है, बल्कि जनता के वोट से चुने हुए लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी कि सांसद और विधायक। लेकिन सभी सांसद और विधायक नहीं, सिर्फ वो ही जो जनता से चुन कर आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, लता मंगेशकर थी। ऐसे ही विधान परिषद के सदस्य भी इसमें वोट नहीं डाल सकते, जैसे पिछले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ थे। ये तो हुई वोटिंग प्रोसेस की बात, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि राष्ट्रपति ज्यादा वोटों से नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ज्यादा मूल्य के वोटों से चुनाव जीतते हैं। तो चलिए आपको देश के विधायकों और सांसदों के वोट का मूल्य कैसे निकाला जाता है, ये बताते हैं। विधायकों के मत की गणना के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या को कुल विधायकों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। फिर जो अनुपात निकलता है उसे 1000 से भाग दे दिया जाता है। जो संख्या निकल कर आती है उसे ही उस राज्य के विधायकों के वोट का मूल्य माना जाता है। लेकिन सांसद के वोट का मूल्य तय अलग तरह से किया जाता है। इसके लिए पूरे देश के विधायकों के वोटों का मूल्य जोड़ लिया जाता है। इस संख्या को देश के कुल लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की संख्या से भाग दिया जाता है। जो अंक मिलता है वही किसी भी राज्य के सांसद के वोट का मूल्य होता है। आपको बता दें, साल 2026 तक के नियम के मुताबिक देश के विधायकों और सांसदों के वोट का कुल मूल्य 10,98,882 है और राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 5,49,442 वोट की जरूरत होती है। वोटिंग के दौरान सभी विधायक और सांसद बैलेट पेपर में राष्ट्रपति के तौर पर अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद के उम्मीदवार की जानकारी देते हैं। बैलेट पेपर की गिनती के दौरान सबसे पहले पहली पसंद वाले बैलेट बॉक्स को खोला जाता है, गिनती की जाती है। अगर कुल वोटों का मूल्य 5,49,442 तक पहुंच जाता है तो उस उम्मीदवार की जीत घोषित की जाती है, और ऐसा नहीं हुआ तो दूसरे बैलेट बॉक्स की गिनती की जाती है।